दोस्तों, एक कमाल का छाता जो बहुत ही छोटे से स्पेस में आपके बहुत काम आ सकता है। इस कैप्सूल छाते को आप बाहर निकाल कर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फोल्ड करके अपने साथ बैग में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी इस छाते को खरीदें। आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतने सुंदर ग्रह पर रहने का हमें मौका मिला है, चाहे वो सब प्रकृति ने बनाया हो या फिर खुद इंसानी हाथों से इसे बनाया गया हो। लेकिन हमारी इस धरती पर कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जो सच में कमाल की हैं और उन पर विश्वास करने के लिए आपको इन्हें देखना पड़ेगा। हर किसी को मौका नहीं मिलता कि वो इस दुनिया के हर कोने में जा जाकर प्रकृति को निहारे। तो आपके इसी काम को आसान करने के लिए मैं आज फिर आपके सामने कुछ ऐसी कमाल की लोकेशंस बताने वाला हूं जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा। कई बार किसी जगह के बारे में थोड़ा सा बताने पर ही सामने वाला उसके बारे में बहुत कुछ समझ जाता है, और ये बात ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर अच्छे से लागू होती है क्योंकि यहाँ की क्लिफ्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। फ्लिंडर्स चेज नेशनल पार्क में बनी ये कमाल की रंग बिरंगी क्लिफ्स किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं। लेकिन ये इस आकार में बनी कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ हवा और पानी का कमाल है। पिछले 50 करोड़ सालों में यहाँ पर हुई बारिश और चली तेज हवाओं की वजह से ये पत्थर आज इस आकार में आ चुके हैं। आप यहाँ पूरे दिन में कभी भी आकर इस कमाल की जगह को देख सकते हैं। लेकिन असली मजा लेने के लिए या तो सूर्य उदय होते हुए या फिर सूर्य अस्त होते हुए यहाँ आएं, क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर अपना कमाल का शो दिखाती है। धूप कुछ इस तरह पड़ती है कि नीले दिखने वाले पत्थर चटक लाल रंग में दिखने लगते हैं। यहाँ के लोकल लोगों को पता है कि ये जगह इस दुनिया में कितनी प्रसिद्ध है, इसलिए उन्होंने यहाँ एक लकड़ी का ब्रिज बना दिया ताकि आने वाले लोगों के पैर सही सलामत रहें। ऑस्ट्रिया में बना एडिनबर्ग चैनल दिखने में जितना खूबसूरत है, ये असल में उतना ही डरावना भी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक कमाल की जगह है। लेकिन अगर आपको इस जगह का असली मजा लेना है तो आपको अपनी आंखों देखी चीजों की सच्चाई को भुलाना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह इंसानी हड्डियों से बनी हुई है। हर कोई इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि वो इंसानी हड्डियों पर कलाकारियां करे, लेकिन जिसने भी ये बनाया हमें उसकी कला को दाद देनी पड़ेगी। और चमत्कारिक रूप से इसे आज या कल में नहीं, बल्कि इसे तो 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, और उस समय इसे बनाते हुए पूरे 6000 लोगों के कंकालों का इस्तेमाल किया गया। इंसानी खोपड़ी को चिन्हित करते हुए बाकी शरीर की सारी हड्डियों का एकदम सटीक इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हड्डियां इतने समय बीत जाने के बाद भी सही सलामत कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी कला धरती के नीचे की गई है, और आज के समय में इनके सामने शीशे का सुरक्षा कवच लगा दिया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देखकर अपना इतिहास समझ सकें। शायद आपने सुना होगा कि अजरबैजान नामक देश को आग की धरती के देश के नाम से जाना जाता है, और बाकू इनोर्डो में बनी ऐसी ऐसी जगहों की वजह से ही इस देश का ये नाम पड़ा। इसे सबसे पहले मार्को पोलो द्वारा 13वीं शताब्दी में नोटिस किया गया। उन्होंने ही कहा कि ये एक ऐसी धरती है जिस पर आग लगती है और वो फिर कभी नहीं बुझती। इनोर्डो जैसी जगह ने 2000 साल पहले लोगों को डरा कर रख दिया, और तभी से पता लगा कि इस धरती के नीचे गैसों का भंडार है। यहाँ सिर्फ एक ही जगह नहीं है जहाँ पर आग लगी हो, बल्कि ये पूरा का पूरा देश ही ऐसी धरती पर टिका हुआ है जिस पर हम छेद करें तो गैस निकलना शुरू हो जाती है। ये माना गया कि इनोर्डो में यह आग सबसे पहले एक गलती से लगाई गई थी। 1950 में एक वर्कर ने यहाँ जलती हुई सिगरेट गलती से फेंक दी, जिससे इस तरह की आग को वहां पहली बार देखा गया। उस समय 30 फुट लंबी लपटें धरती से बाहर निकलना शुरू हो गई थी, और वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इन आग की लपटों को ना छेड़ा जाए तो कई 100 सालों तक ये ऐसे ही जलती रहेंगी। इनोर्डो में लगी इस आग के पास ही लोगों ने चाय की दुकान खोल दी है ताकि ठंड में लोग आकर इस आग का मजा ले सकें और साथ में चाय का आनंद ले सकें। अलास्का के वारनसॉफ पॉइंट पर बनी कमाल की आकृतियों को अगर आप देखना चाहते हैं तो तुरंत वहां जाने का प्लान बनाएं, क्योंकि हवा और बारिश की वजह से ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ बनी 100 से ज्यादा कलाओं को सारा डेविस और उनकी टीम द्वारा बनाया गया है। ये असल में एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम 100 स्टोन रखा गया था, जिसे 2015 में शुरू किया गया। ये असल में ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें विकलांग लोगों के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई गई। सारा के अनुसार यहाँ मौजूद हर एक पुतला किसी न किसी इंसान की बीमारी को दर्शाता है। जरा आप इन्हें ध्यान से देखिए, ये सारे पुतले अलग ही इमोशंस आपको दिखाते हुए मिलेंगे।
इनका मतलब आप ध्यान से समझ कर देखिए। इनको ऐसी अलग थलग जगह में रखा गया है जैसे विकलांग लोग खुद को महसूस करते हैं। बेशक ये बहुत उदासी भरा है, लेकिन इससे हम सबको एक प्रेरणा मिलती है कि हमें विकलांग लोगों के प्रति हमेशा अपनी सहानुभूति रखनी चाहिए, हमेशा खुद से आगे उनको रखना चाहिए। हर किसी को पता है कि इस दुनिया की कुछ सबसे सुंदर बीचेस बहामास में पाई जाती हैं, और जब मैंने कहा कि हर किसी को, तो मैंने इसमें सूअरों को भी शामिल किया। इस बिग मेजर आइलैंड पर एक समय में लोग रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ सूअरों का राज है और उनको ये जगह बेहद पसंद है। बेशक वो यहाँ घूमने आने वाले लोगों के साथ खूब खेलती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो लोग इनके लिए कुछ खाने पीने का सामान जरूर लेकर आएं। पास ही में बना एक रिजॉर्ट घूमने आए लोगों को नाव की सुविधा प्रदान करता है, ताकि लोग आएं और देखें कि कैसे समुद्र के एक छोटे से हिस्से पर सूअरों का राज आज चल रहा है। लेकिन किसी भी नाव को सूअरों के पास जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सूअर तुरंत आपकी बोट पर चढ़कर आपके सारे खाने को खत्म करने में देर नहीं लगाएंगे। किसी को नहीं पता कि इतनी सारी पिग्स यहाँ कैसे आई, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ बहुत समय पहले एक जहाज डूबा था और उस हादसे में सिर्फ ये सूअर ही बची थी। आर्व और रॉन ये दोनों बहुत सुंदर नदियां, लेकिन इन दोनों का ही रंग अलग अलग है, जो कि स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले शहर जिनेवा में आकर मिलती हैं, और यहीं पर ये प्रकृति का जादू पूरी दुनिया को दिखाती हैं। असल में रॉन का रंग नीला है और वहीं आर्व नदी ब्राउन रंग की है, और कमाल की बात यह है कि इस जगह पर मिलने के बाद भी ये नदियां कभी आपस में नहीं मिलती, क्योंकि इन दोनों के पानी का घनत्व अलग अलग है। रॉन यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है और इसे स्विस एल्प्स से पानी मिलता है। वहीं आर्व नदी को अलग अलग ग्लेशियर से पानी पहुंचाया जाता है, और इसी पानी में सिल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से दोनों नदियों के पानी का रंग और घनत्व अलग अलग होता है। ये कुछ गल्फ ऑफ अलास्का जैसा ही है। आपस में मिलने के कुछ समय बाद इन दोनों नदियों का पानी एक फाइनल नदी में जाकर मिलता है, जिसका नाम रम है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल की जगह कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।